हेलो लर्नर्स, तो स्वागत है विनायका क्लासेस में। मैं हूं चंदन पाठक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैंने अपने पिछले वीडियो में रैशनल नंबर्स बहुत ही डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था, उसका एक एक चीज समझाया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पूरी वीडियो को देखिए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं अगले वीडियो में 1.1 समझाने वाला हूं, क्लास 9 एनसीईआरटी। एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं, बहुत ही आसान लगेगा। और जिनको मैथ्स टफ लगता है ना, मेरी वीडियो को देखिए, मेरी पूरी वीडियो को देखिए। मैथ्स चुटकी में बनाएंगे आप लोग, मैं वादा करता हूं आप सबों से। ठीक है, तो आज हम लोग 1.1 क्लास 9 एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not is equals to 0? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था अपने वीडियो में, कहा था कि अगर कोई भी नंबर, चाहे कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो जीरो हो, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जो डेनोमिनेटर्स जो q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ये पहला का सॉल्यूशंस बता रहा हूं, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो वो रैशनल नंबर्स कहलाता है। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताता हूं। सपोज मानिए कि 3/5 है आपके पास, तो 3 और 5 आप देख सकते हैं ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज आप 0/4 ले लीजिए, तो ये क्या रैशनल नंबर होगा? एब्सोल्युटली होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ कौन सा नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि 3/0 है तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि डेनोमिनेटर्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर्स जीरो है तो वो रैशनल नंबर्स नहीं है, वो अनडिफाइंड है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन था। अब ये क्वेश्चन में मुझे पूछा जा रहा है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहां पे कि जीरो क्या रैशनल नंबर है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल है, यस। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा यस, बिल्कुल होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं बताता हूं। सपोज मान लीजिए यहां पे आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन यू राइट इट्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? एब्सोल्युटली, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/5 लिख लीजिए, 0/9 लिख लीजिए। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। बशर्ते सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि डेनोमिनेटर्स जीरो नहीं होना चाहिए। आप नेगेटिव ले लो, मैंने एग्जांपल्स में देखा है -3/4 आप ले लो, ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। लेकिन आप -3/0 नहीं ले सकते, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप लोग। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? एब्सोल्युटली, p बाई क्यू में हम लोग बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। और p और q, बिल्कुल p और q इंटीजर्स होगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। चलिए देखता हूं मैं। यहां पे मैं 3 लिख लूंगा और यहां पे मैं 4 लिख लूंगा। देखो देखो छात्रों, अगर आप देखोगे 3 और 4 को,
तो 3 और 4 में आपको लगेगा अरे 3 और 4 के बीच तो कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। ऐसा नहीं है, 3 और 4 यानी किसी भी दो नंबर के बीच अनगिनत नंबर होते हैं, अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आप लोग ये समझ जाना, अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच का, अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका है उसका? बहुत ही आसान तरीका है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों नंबर्स को हमको रैशनल फॉर्म में, रैशनल नंबर्स में दिखाना है। तो आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर के नीचे डेनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो आप इसको पुट कर सकते हैं। यहां पे 3 है, आप यहां 1 लगा सकते हैं और आप यहां भी 1 लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या करना है, मुझे कितना रैशनल नंबर निकालना है भाई? तो मुझे 6 रैशनल नंबर निकालना। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन मुझे तो 6 ही निकालना है ना। तो सिंपल तरीका बताता हूं, यहां करना क्या है, आपको 6 निकालना है तो आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना कि ये डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो उसका क्या करेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा अगले कुछ क्वेश्चंस में। तो यहां पे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 6 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो हम 7 से कर देंगे, मतलब एक ज्यादा से, जितना भी रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करना क्या है, दोनों को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी सेम, इधर भी वही काम करना है। तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया, और इधर 7 1 जा कितना हो गया, 7 हो गया। फिर इधर आप करोगे तो 7 4 जा 28 और इधर 7 1 जा 7। अब देखो छात्रों, 21 और 28 के बीच कितने नंबर्स आते हैं बताओ? बहुत सारे नंबर्स आते हैं, मैं लिखता हूं, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, आप लिखते जाओ, ठीक है। मुझे कितना चाहिए था, 6 चाहिए था ना, मैंने 5 लिखा है, 27/7 एग्जैक्ट देखो आ गया। तो इस तरीके से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। जितना भी रैशनल नंबर निकालना है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच आप फाइंड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है ना? मैंने बोला था ना बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो मैथ मुश्किल नहीं है, बहुत ही जरूरत है सिर्फ उसको समझने की। तो आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखा करो, जो भी मैं लेके आता हूं पूरी तरह से एकदम आप लोगों के दिमाग में भर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में मैं जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। सेम तरीके से बनाना है इसको भी, परेशान नहीं होना है, बहुत इजी है। देखो मैं इसको पहले लिख लेता हूं, थर्ड नंबर को 3/5 एंड 4/5 मैंने लिख लिया। मैंने बोला था पहले डेनोमिनेटर चेक कर लेंगे, तो मैंने डेनोमिनेटर चेक कर लिया, दोनों डेनोमिनेटर इक्वल है, 5 5 है ना। तो करना क्या है, यहां देखना है, यहां 5 कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, उससे एक ज्यादा से। तो 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से करना है, इसको भी 6 से करना है, इसको भी 6 से करना है और इसको भी 6 से करना है। क्लियर है? तो अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। तो अब यहां पे 18 और 24 के बीच कौन कौन सा नंबर है, तो आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखो 5 नंबर मिल गया, 5 रेशनल नंबर मिल गया, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बनाऊंगा, है ना। तो ये है तरीका बनाने का। आप लोग, मुझे जहां तक लगता है ये 3 क्वेश्चन एकदम दिमाग में भर गया होगा।
और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं स्पेशली उसको लेके आप लोगों को उसको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो अगली क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो इसमें मुझे बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बहुत ही आसान है। तो मैंने अपना पहला क्वेश्चन लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो जिन छात्रों को ये नहीं पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो पहले तो उनको ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब बताता हूं। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता है, उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था रैशनल नंबर का डेफिनेशन, बार बार बता रहा हूं, मैंने बताया था। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो P बाय Q के फॉर्म में होता है। आप 1 से लेके लास्ट इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लो, उसको आप P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और उसमें Q कहीं जीरो नहीं होगा। तो ये है हमारा पहला नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। तो इसका होगा ट्रू, पहला का हो जाएगा ट्रू। और मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो P बाय Q के फॉर्म में है, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स। देखो इंटीजर्स के बारे में भी मैंने बताया है, लेकिन अगर कोई भूल गए होंगे तो मैं फिर से इसको एक बार याद दिला देता हूं। इंटीजर्स जो होता है, एन इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स जो होता है वो क्या हो सकता है? वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है, और डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सारे इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? जैसे आप -3 लिख लो, ये नेगेटिव फॉर्म में हो गया। आप 5 लिख लो, ये पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। आप 9.6 लिख लो, ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब बात आती है कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का क्या डेफिनेशन है? तो होल नंबर का मतलब क्या होता है बता रहा हूं। होल नंबर का मतलब होता है कि जो 0 से स्टार्ट होके लास्ट तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में ये सारा नंबर आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है? लेकिन बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होंगे? जितने भी इंटीजर्स हैं। तो मैंने बताया था कि इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो क्या होल नंबर नेगेटिव होता है क्या? होल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होता, वो 0 से लेके आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस है वो सही नहीं बैठता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, है ना? सारे होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, सारे होल नंबर्स हैं वो इंटीजर, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना, भाई मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में।
नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है वो मैं बता देता हूं कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे। सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होंगे। कि रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर्स तो क्या होता है मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी कथन, ये भी जो मेरा है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि एनसीईआरटी का क्लास 9 का 1.1 आप लोगों का पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिले इसलिए बेल आइकन को दबाइए। और जितना आप बच्चे, जितना जहां तक शेयर कर सकते हैं कीजिए और मेरी वीडियो को हमेशा देखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में। ओके, थैंक यू।